साथियों नमस्कार। राजकुमार दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का। अपने बिहार के तांती ततवा पान बुनकर समाज से कुछ बातें करना चाहता हूँ। साथियों, बड़े मन से कह रहा हूँ, आए दिन मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, ये समस्या वो समस्या, और तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर लोगों के फ़ोन को रिसीव करता हूँ। अगर किसी कारणवश नहीं उठा पाता हूँ तो कॉल बैक करता हूँ। ये मेरा दिनचर्या है और आए दिन बिहार से या भारत के अन्य जगहों से फ़ोन आता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि उनकी समस्या के समाधान का निराकरण निकाला जाए और शायद सक्सेस भी होता हूँ। क्योंकि ये बातें बताना आज बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि जो रियल में हमसे मदद लेना चाहते हैं उनकी मैं मदद भी करूँगा, करता हूँ, करता रहूँगा। लेकिन कुछ बातें सोचने पे मजबूर होना चाहिए हमारे सभी भाइयों बहनों को या जो पीड़ित लोग हैं उनको। साथियों, जैसे एक घटना बता रहा हूँ, तकरीबन ये दूसरा घटना है। कुछ दिन पहले एक लड़के को गले में चाकू लगा था और मैं फटाफट भाग करके गया। उसका कोई उपचार नहीं हो रहा था। मैं उसको मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कह करके आईसीयू में भर्ती कराया। 6-7 दिन रहा। इत्तेफाकन हमारे बीच वो बच्चा नहीं है, लेकिन उनके परिवार वालों ने सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दिया कि राजकुमार दास आ गए हैं, अब सारी जिम्मेदारी, मतलब कि हॉस्पिटल से ले करके कुछ भी हुआ सारी जिम्मेदारी हमारी है। खैर, दूसरी घटना अभी ताज़ा मुंगेर निवासी एक बच्चा लाडन कुमार का हुआ और मैं तकरीबन ये 7वां दिन है। आज तक मैं उस परिवार से टच में रहा और जितना भी मदद हुआ किया, करूँगा। आज सवेरे मेरी बात हुई लड़के की माँ और उसका चचेरा भाई सोनू कुमार को। मैंने बोला था कि आप रुक जाओ, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई कल मैं पुलिस कमिश्नर से मिलूँगा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से। इसके बाद नहीं होगा तो हम कानूनी प्रक्रिया करेंगे और वकील भी हमने ढूंढ रखा था। मैं बताया था कि कम से कम आप साइन करके चले जाओगे तो हमारी कोशिश रहेगी न्याय दिलाने का। और सवेरे में मेरी बात भी हुई, लेकिन अभी मैंने इसको फ़ोन किया तो बोला सर मैं निकल चुका हूँ बिहार के लिए, क्योंकि उसका क्रियाकर्म भी करना है। बात भी सही है, लड़का 22 साल का था और क्रियाकर्म भी ज़रूरी है, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी राजकुमार दास उठा के रखेगा। साइन तो हम नहीं कर सकते हैं उस पर, दौड़ना तो उसको होगा। लेकिन अब मैंने फ़ोन किया तो कह रहे मैं तो ट्रेन पे निकल चुका हूँ, अब 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद आऊँगा। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग करके अगर कोई आपका मदद करना चाहता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी आप दूसरे के ऊपर डाल करके भागेंगे। आपकी न्याय की लड़ाई मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं तो रास्ता दिखाऊंगा और मजबूत रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो क्या होगा, जो दूसरा मदद करने वाला होगा वो तो वंचित रह जाएगा। तो मैं अपने समाज के सभी भारतवासियों में जो बुनकर समाज के लोग हैं, क्योंकि अभी उनमें बहुत सारी कमियां भी हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कमियां नहीं है, कमियां हैं, तो कृपया करके
कोई आपका मदद करता है तो उस मदद की सराहना कीजिए और उनका साथ दीजिए। अब समाज में मैसेज क्या जाएगा कि लोग फ़ोटो चमकाने के लिए फेसबुक पे अपना फ़ोटो डाल दिए, न्याय नहीं मिला। अब मैं पकड़ करके ट्रेन से बिठा करके तो उसको न्याय नहीं दिला सकता। और तकरीबन ऐसा ही होता है, जब न्याय दिलाने की बारी आती है तो लोग खसक लेते हैं। इसके कारण है जो लोग अपराधी हैं वो मज़े लेते हैं, पुलिस वाले जो गलत रिपोर्ट किए हैं उनकी मनोबल बढ़ती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से, अन्य समाज की तो छोड़िए, कि आपके साथ एक मजबूत आदमी खड़ा है, उनका मदद कीजिए। मदद इन द सेंस पैसे से नहीं, एक जो मैं या हम लोग बोलते हैं उसका अनुकरण कीजिए। और 7 दिन से मैं परेशान था, अब कल कमिश्नर के पास टाइम लिया था, अब सब धरा का धरा रह गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को भी कोई परेशानी होती है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं हर चीज़ से मदद करूँगा, पैसे से मदद कभी नहीं करूँगा। साफ स्पष्ट आदमी हूँ, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है, क्योंकि हमारा समाज रियल में वंचित है, परेशान है। मैं चाहता हूँ उनके साथ मैं साथ दूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। साथियों, ऐसे तो आप न्याय से वंचित रह जाएंगे, और जो लड़का 22 साल का मरा है उसके आत्मा को क्या बिगड़ेगा। मैं चाह रहा था उसके परिवार को कम से कम 30-40 लाख रुपये मिले, ये मेरी, और मैं उस पर संभवतः कोशिश भी करता, लेकिन ऐसे ठीक नहीं है। तो मैं जो लोग हमको सुनते हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ करके, कृपया आइए, मेरा मदद लीजिए, मैं मदद भी करूँगा। मैं मदद नहीं करता हूँ, वो मेरी माँ तारा कराती है, और उनके आशीर्वाद से मैं आप लोग का ताकत बन के रहता हूँ। ईमानदार कोशिश करता हूँ, करता रहूँगा। मेरे प्यारे समाजवासियों, आज़ादी के बाद से आज तक हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, आज ताकत मिली है, उसका फ़ायदा उठाइए, लेकिन नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।